हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाण भट्ट किस राजा के मित्र या राजकवि थे? पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अनंगपाल, हेमचंद्र। तो किसके रहने वाले थे? बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे या राजकवि कह लीजिए, या राजा के मित्र ये रहने वाले हैं हर्षवर्धन के। और बाण भट्ट ने पुस्तक पूछ ले कौन सी लिखी थी? कादम्बरी। कौन सी? कादम्बरी पुस्तक लिखी थी। और सेकंड पूछ ले कौन सी लिखी थी? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र इसने दो पुस्तकें लिखी थी। हर्षचरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया? हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया और कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र को भी कहा गया है। हमें ऐसा किस पुस्तक में वर्णन मिलता है कि यशोमती अपने पति पर सती हो गई? तो हमें हर्षचरित्र से क्या है? हमें वर्णन मिलता है कि यशोमती अपने पति पर सती हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि पूछ ले कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई क्या है? इसका दरबारी कवि रहने वाला है। चंद्रबरदाई ने पूछ ले कौन सी रचना लिखी थी? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रासो, ये इसने क्या है? पुस्तक लिखी थी। और हेमचंद्र पूछ ले, ये क्या है? हेमू जिसे जाना जाता है हिंदू अंतिम शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखा गया है? मैंने अभी बताया था किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सेकंड मैंने कौन सी बात आई थी? कादम्बरी। इसमें क्या है? ये भी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। और सूरदास ने पूछ ले कौन सी लिखी थी? सूरदास का संबंध। सूरदास का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सिही गांव में होता है। इन्होंने पुस्तक पूछ ले कौन सी लिखी थी? इन्होंने क्या है? सूर सरावली इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और ये किसके समकालीन रहने वाले हैं? ये अकबर के क्या थे? समकालीन थे। किसके थे? अकबर के समकालीन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेनस्वांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? है से हवेनस्वांग और है से मैंने बताया था हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री क्या है? भारत में या हरियाणा में आया था। ये इसे क्या कहा जाता है? इसे यात्रियों का राजकुमार। इसे क्या कहा जाता है? इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने पुस्तक पूछ ले कौन सी लिखी थी? CU की इसने क्या है? पुस्तक लिखी थी। और हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी थी? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन द्वितीय, यानी बड़े भाई का नाम हुआ करता था। हर्षवर्धन के पिता का नाम पूछ ले तो क्या था? प्रभाकर वर्धन था। और हर्षवर्धन की माता का नाम पूछ ले तो क्या था? यशोमती इनकी माता का नाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेनस्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई है? तो हवेनस्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में क्या है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के वैभव और शक्ति का में वर्णन मिलता है। क्योंकि हर्षवर्धन की राजधानी पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में हुआ करते थे? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर, यानी थानेसर में क्या है? यहाँ पर उनकी राजधानी हुआ करती थी। सेकंड राजधानी पूछ ले तो कहाँ पे होती थी? कन्नौज, जो कि यूपी में है। तो क्या है? हवेनस्वांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसकी राजधानी कुरुक्षेत्र थी। तो ये इसी का वर्णन हमें CU में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी उसकी पुस्तक थी। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास का क्षेत्र क्या था? तो थानेसर के आसपास, यानी थानेसर कौन से जिले में पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। तो क्या था? हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास का क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता था। कुरुक्षेत्र को क्या है? धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ ले कि कुरुक्षेत्र जिले में KU की यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है? 1956 में होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा क्या है? इसका उद्घाटन या नींव रखी गई थी। और अंबाला को क्या कहा जाता है? मिक्सी सिटी कहा जाता है। मिक्सी सिटी क्यों कहा जाता है? जो उषा कंपनी की लगभग जो हमारे घरों में मिक्सी यानी ग्राइंडर यूज होते हैं, वो कहाँ से बने होते हैं? अंबाला से बने होते हैं। और यहाँ पर क्या है? कैंट, अंबाला कैंट की स्थापना कब होती है? 1843 में क्या है? अंबाला कैंट की स्थापना होती है। भिवानी को क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा कहा जाता है। इसे प्राचीन समय में भानी ग्राम के नाम से भी जाना जाता था।
झरनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, पंचकुला नाम पड़ा था। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो अपनी राजधानी चंडीगढ़ के साथ क्या अपनी सीमा साझा करता है। एक हरियाणा भिवानी बोर्ड है जो कि शिक्षा भिवानी बोर्ड है, उसको छोड़कर सभी के लगभग मुख्यालय हमें कहाँ देखने मिलते हैं, पंचकुला में मिलते हैं। और HSC जो कि अब हमारा CET का पेपर होना है, HSC ये पूछ ले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहाँ पे है, पंचकुला में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन रहने वाले हैं, हिम्मत सिंह क्या है इनके वर्तमान में चेयरमैन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, में कहाँ से प्राप्त हुई है, सोनीपत से प्राप्त हुई है। पेवा को क्या है हरियाणा का गया कहा जाता है। और अग्रहा को क्या, ये किसके अगरगढ़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से हमें क्या है सूर्य देव की मूर्ति मिली है, मृत्यु भांड मिले हैं। और यहाँ से हमें क्या मिला है, संगीत के 7 स्वर मिले हैं जो कि शास्त्रीय शैली के संगीत स्वर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पानीपत को क्या कहा जाता है, पानीपत को प्राण प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। दरी बनाने का प्रमुख केंद्र रहने वाला है पानीपत। क्या है, सूखी सब्जियां और पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था। जोधका, उजीना, इंद्री, हथीना। तो किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है, जोधका से प्राप्त अभिलेख में प्राप्त होता है उसमें क्या है हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, वत्सराज, नागभट्ट, रामभद्र या मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा कौन था, राजा मिहिर भोज क्या है सबसे प्रतापी राजा रहने वाला है। राजा मिहिर भोज के बारे में हमें कौन सा अभिलेख जानकारी देता है, तो हमें पेहोवा अभिलेख हमें जानकारी देता है। पेहोवा को क्या है हरियाणा का गया भी कहा गया है। और राजा मिहिर के समय पूछ ले सबसे ज्यादा किन का व्यापार हुआ करता था, राजा मिहिर के समय क्या है घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। और 9वीं शताब्दी में पेहोवा व्यापार का प्रमुख यानी मुख्य केंद्र होता था। राजा मिहिर का शासनकाल पूछ ले कब तक रहने वाला है, 836 से 885 ईस्वी तक रहा था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में पूछ ले हरियाणा में कौन सा वंश आता है, तो तोमर वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन काल में पेहोवा व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था, तो मैंने अभी बताया था राजा मिहिर भोज के समय में क्या है व्यापार का प्रमुख केंद्र यानी घोड़ों का प्रमुख व्यापार का केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पर क्या है और कौन सी शताब्दी में हुआ करता था, तो 9वीं शताब्दी में हुआ करता था। और ये राजा मिहिर का शासनकाल मैंने अभी बताया था 836 से 885 तक क्या है उसका शासनकाल रहने वाला है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का ये सबसे प्रतापी राजा रहने वाला है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में कौन सा वंश आता है, तो तोमर वंश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल या धर्मपाल। तो किसके शासन में करते थे, तो निवास महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर राज्य की नींव किस शासक ने रखी थी, तोमर वंश का संस्थापक पूछ ले कौन था, जाउल या शोभित या पिपल राज देव या अनंगपाल। तो तोमर वंश का संस्थापक कौन था, अनंगपाल तोमर क्या है तोमर वंश के यानी संस्थापक हुआ करते थे। अनंगपाल द्वितीय ने क्या है हरियाणा में सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। सूरज कुंड का निर्माण पूछ ले किसने करवाया था, तो अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। तो अनंगपाल द्वितीय को क्या है सूरजमल के नाम से भी जाना जाता है। ये इष्ट देवता भगवान सूर्य देव की स्मृति में फरीदाबाद में सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया था। सूरज कुंड का प्राचीन नाम पूछ ले क्या होता था, तो मयूर झील हुआ करता था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मयूर झील हरियाणा के कौन से जिले में है, तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित रहने वाला है। और तोमर के पतन के कारण मोहम्मद गजनी व उनके उत्तराधिकारियों ने क्या है भारत पर आक्रमण किए थे। ये पूछ ले कि तोमर वंश का यानी पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो महमूद गजनी ने क्या है उसके टाइम में आक्रमण करना स्टार्ट भारत पर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जाउल नामक सरदार के द्वारा हुआ है, तो
तो ऐहोल प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, भित्री अभिलेख या पेहोवा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति क्या है, इससे हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख से चौहान व तोमर वंश के शासकों के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है? पेहोवा शिलालेख से, हर्षनाथ का शिलालेख या भित्री शिलालेख या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षनाथ का शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर तुर्कों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? अनंगपाल, धर्मपाल, जयपाल, विग्रहपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा जयपाल के समय में क्या है, भारत पर तुर्कों का आक्रमण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने थानेसर पर डैश के दौरान शासन किया? 606 से 647 ईस्वी, 400 से 350 ईसा पूर्व, 200 से 250 ईस्वी या 250 से 150 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 606 से क्या है, 647 तक थानेसर पर शासन किया था। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। 606 में क्या है, राजा बन जाते हैं। तब इनकी उम्र कितनी होती है? 16 वर्ष की मात्र इनकी एज होती है। और 647 में इसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। और 634 और 35 में पुलकेशिन द्वितीय ने इसे क्या है, नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया था। और पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का राजा था? चालुक्य वंश का। और इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? तो इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पे स्थापित की? थानेसर में क्या है, अपनी राजधानी स्थापित की थी। और दूसरी राजधानी पूछ ले कौन सी हुआ करती थी? कनौज। कनौज कहाँ पे है? यूपी में है। और क्या है, पेहोवा। पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, कौन सा लिखा था? हर्षवर्धन के 3 प्रमुख नाटक थे, कौन कौन से थे? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागानंद। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।